और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और ये होती है दमदारी सरकार। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बड़े ही जोश के साथ भाषण देकर जनता को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमला करने के अंदाज में सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का प्रचार करने राजस्थान पहुंचे, जहां पर कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने 1971 युद्ध पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर भारत ने पाक के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन दबाव में आकर भारत ने शिमला समझौता किया और दुनिया के दबाव के सामने कांपने लगा और इसी का नतीजा रहा कि जो हिस्सा सैनिकों ने जीता था, भारत ने तुरंत ही गंवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके और आगे कहा कि उस वक्त का भारत और आज के भारत में आसमान जमीन का अंतर है और यह अंतर इसलिए है क्योंकि हम डरते नहीं हैं और दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं और दुश्मन देश इस बात को अच्छी तरह जानता भी है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है। यहाँ अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब, लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया? सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो 90,000 सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों, लेकिन मौका गंवा दिया। परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। वहीं आज की स्थिति देखिए साथियों, भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ है आज और ये होती है दमदारी सरकार। जो भी हो, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देती है या फिर नहीं। देखिए, इन्होंने इतने साल तक आजादी की बात के जिप से घोटाले से लेकर के उन्होंने वहीं से शुरू करते 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 एक के बाद एक घोटाले करते ही गए और घोटाले बढ़ते ही गए। सारे सुरक्षा के सौदों में रुपये कमाने के सिवाय कुछ नहीं किया है। साथियों, कांग्रेस ने 2009 में वादा किया था कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए हथियार, लड़ाकू विमान, समंदर पर चलने वाले जहाज, समंदर से आसमान तक का सुरक्षा घेरा मजबूत करेंगे, ये उन्होंने वादा किया था। लेकिन हुआ क्या? दशकों से चला आ रहा राफेल विमान का सौदा ठप हो गया। कांग्रेस मलाई खाने की कोशिश करती रह गई। इस दौरान पुराने पड़े विमान, मिग विमान गिरते गए, हमारे बहादुर पायलटों की जानें जाती रही, वायु सेना की ताकत घटती रही। स्थिति ये थी कि सेना के पास आधुनिक तोप नहीं थी। आप हैरान हो जाओगे, 85 के बाद सेना में आधुनिक नई तोप नहीं आई है। इतना बड़ा देश, ये कैसे लड़ेंगे? क्या सेना के जवान दुश्मन आएगा तो तकली काटेंगे क्या? पर्याप्त गोला बारूद नहीं था।
बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, पर्याप्त नाइट विजन डिवाइस नहीं थे और यहां तक कि आधुनिक राइफलें तक नहीं थी। आप पिछली सरकार में लाखों करोड़ों के दूसरे घोटालों के साथ कांग्रेस ने एक और घोटाला किया, हेलीकॉप्टर घोटाला। और अब तो ये घोटाले के एक राजदार मिशेल मामा को पकड़ करके मैं लाया हूं। मिशेल मामा के साथ मिलकर कांग्रेस ने ईमानदार करदाताओं की कमाई को लूट ली। साथियों, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार को अवसर दिया। सरकार में आते ही हमने सेना की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया। हमारी सरकार ने दशकों बाद सेना को आधुनिक तोप दी। हमने कांग्रेस के सारे दलालों को दूर भागते हुए राफेल लड़ाकू विमान के लिए सीधे फ्रांस सरकार से सौदा किया। ये जहाज कुछ महीनों में ही भारत के आसमान में उड़ना शुरू करेगा। जिस तेजस विमान को कांग्रेस ने बेसहारा छोड़ दिया था, उसे बनाने की प्रक्रिया को हमने नए सिरे से तेज किया। अब दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल का निर्माण भारत में हो रहा है। दोस्तों, जिस बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कांग्रेस ने बरसों तक हमारे सैनिकों को तरसाया था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में ही बनाकर सैनिकों को दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के दौरान ही भारत दुनिया की शक्तियों में शामिल हुआ जिनके पास जल, थल, नभ तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत है। पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं। वरना पानी को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है आप भी जानते हैं। साथियों, कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता, तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। अब इतने वर्षों बाद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए एक बांध परियोजना पर काम शुरू करवाया है। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस मजबूत होते ही सबसे पहला काम इस बांध परियोजना को रुकवाने का ना कर ले। जरा जागते रहना, वरना उन्होंने यही किया है, यही उनके काम करने का तरीका है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस में ईमानदारी होती, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता, तो वो सत्ता के इतने वर्षों में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने वोट बैंक की राजनीति की, सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया। साथियों, यहां राजस्थान में लोग आकर के चिल्ला करके कह रहे थे, बड़े बड़े लोग आके कह रहे थे कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? लेकिन बताया यही जा रहा है कि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो गया। भाइयों बहनों,
आप मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ है? आप में से किसी का कर्ज माफ हुआ है तो हाथ ऊपर करिए। कोई है क्या? कोई है क्या? पूरे देश ये देख रहा है। ये टीवी वाले जरूर दिखाएंगे कि ये राजस्थान का ये झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। अब आप देश को बताइए कि आपसे ही नहीं, पूरे देश से एक और झूठ बोला जा रहा है। साथियों, देश से पिछले 7 दशकों से ये लोग ऐसा ही झूठ बोलते आए हैं। इनकी केवल 3 सच्चाइयां हैं, उसमें वो झूठे नहीं होते हैं। इनके आचार में, विचार में, व्यवहार में, कल्चर में ये 3 बातें पक्की है। ये 3 कौन सी है? 3 बातें कौन सी सच्ची है? उनकी सच्चाइयां हैं, एक तो है नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार। इसके अलावा कुछ नहीं है।